हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ साउथ इंडियन वेरी फेमस रेसिपी डोसा बैटर रेसिपी। ये वेरी टेस्टी और यम्मी डोसा है। एक बार खाएंगे तो बार बार बनाकर खाते रहेंगे। एक बार घर पर बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए तो कैसा बना था ये डोसा। विथ पटाटो पल्ले के साथ बनाइए तो यम्मी लगेगा, यम्मी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डोसा बैटर बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। चलिए अब एक बाउल में हम डोसा राइस ले लेंगे 200 ग्राम और इसमें डालेंगे उड़द दाल 50 ग्राम, और इसमें ऐड करेंगे चना दाल 20 ग्राम, और इसमें डालेंगे मेथी के दाने 10 ग्राम। इन सब चीज़ों को पानी डालकर अच्छे से धो लेंगे। इसे अच्छे से धोकर हम इसे निथार लेंगे। इसे पाक अच्छे से धोना चाहिए। अब इसे निथार लेंगे। निथार कर और एक पानी डालकर और एक बार इसे अच्छे से धो लेंगे। जितना धोएंगे उतना ही टेस्टी डोसा आएगा, इसीलिए हम अच्छे से धोएंगे। अब इसे निथार लेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे भीगने के लिए। अब इसमें डालेंगे कुकड राइस, खाना पका हुआ चावल डालकर हमें इसे ढककर 8 to 10 आवर्स भीगने के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर 10 आवर्स हम इसे मिक्सर जार में डालकर अच्छे से फाइन पेस्ट होने तक पीस लेंगे। अब इसे हम एक मिक्सर जार में डाल लेंगे। सभी चीज़ों को इसमें डालकर पीस लेंगे। ये अच्छे से पीस कर रेडी हो चुका है। हम इसे एक पतीले में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये अच्छे से फाइन पेस्ट हो चुका है। हम ऐसे ही सभी चावलों को पीस कर इसमें डाल लेंगे। हम इसे मूछ कर 10 आवर फॉर्मेट के लिए छोड़ देंगे। आफ्टर 10 आवर ये अच्छे से फॉर्मेट हो चुका है। ये बैटर तो रेडी हो चुका है डोसा बनाने के लिए। अब इसमें ऐड करेंगे कुकिंग सोडा, नमक, स्वाद अनुसार नमक। ये सब डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बैटर तो अच्छे से निकल कर आ चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे शक्कर 1 स्पून। एक छोटे से बॉल में हम इसे गेहूं का आटा 2 टेबलस्पून ले लेंगे। और इसमें ऐड करेंगे सूजी, बॉम्बे रवा। इन दोनों चीज़ों को पानी में डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम इस मिक्सचर को बैटर में मिक्स करके मिला लेंगे। ये डालने से तो डोसा क्रिस्पी आएगा, इसीलिए हम इसमें ये ऐड कर रहे हैं। चलिए डोसा बनाते हैं। अब हम एक तवा रखकर तवा गर्म होने के बाद पानी छिड़क कर अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे डोसा बैटर।
पहला लेना चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल ज़रा ज़्यादा ही डालना चाहिए, जितना ऑयल डालेंगे उतना ही टेस्ट आएगा डोसा। डोसा पकना स्टार्ट हो चुका है। ये ब्राउन होने तक हम इसे लो फ्लेम में रखकर पकाएंगे। डोसे को हमेशा लो फ्लेम पर ही रखकर पकाना चाहिए ताकि ये क्रिस्पी आ सके। ये ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है। ये ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें डालेंगे पोटैटो पल्या। अब हमें इसे डोसे को डिश आउट कर लेंगे। ये डोसा तो यम्मी लग रहा है, यम्मी।